हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाई डज H plus ions always get associated with other atoms or molecules? हाइड्रोजन आयन हमेशा किसी न किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाता है. इसका कारण क्या है? और इसके जो चार प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं बच्चों, वो हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, की कॉन्सेप्ट इसका जो होगा बच्चों, वो H प्लस आयंस होगा, है ना. H प्लस आयंस के बारे में ही पता होना चाहिए हमें, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. अब देखिए, हमारे पास जो H प्लस आयन है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेंगे कि हमारा इसमें से कौन सा रीजन सही होने वाला है. देखिए, H प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ होगा. अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ. और वो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो H प्लस आयन के पास कुछ नहीं बचता, सिंपली वो एक न्यूक्लियस है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है. तो H प्लस आयन इज बेसिकली अ न्यूक्लियस विद वन प्रोटॉन. ठीक है. तो ये जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बहुत छोटा साइज हो जाता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली. ठीक है. देयरफॉर ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, है ना, न्यूक्लियस बच गया सिर्फ. तो ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, या फिर इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री. तो ये क्या करेगा, दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा. कंबाइन करने का मतलब, जैसे H प्लस है हमारे पास, तो वो वाटर के प्रेजेंस में अगर है, तो वो वहां पर क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होके बना देगा H3O प्लस. लेट्स से कि H प्लस है हमारे पास और ये जो है NH3 है वहां पे, तो ये NH3 के साथ देखिए क्या करेगा, कंबाइन होके बना देगा NH4 प्लस. राइट. तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है. अब जो हमारे पास ऑप्शंस है उनको देखते हैं एक एक करके. देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. नहीं, बिल्कुल गलत. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू हैलोजन मेटल्स, नॉट सॉरी, हैलोजन मेटल्स कह रहा हूं मैं, हैलोजन्स. हैलोजन जो फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन होते हैं, इनसे रिजेंबल करता है, अल्कली मेटल्स से रिजेंबल नहीं करता. ऑप्शन बी कह रहा है कि इट्स रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ हैलोजन. नहीं, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इनफैक्ट लेस होती है हैलोजन की, सिमिलर नहीं होती. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. ऑप्शन सी कह रहा है कि इट रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस. अल्कली मेटल्स को रिजेंबल और हैलोजेंस को, दोनों को रिजेंबल कैसे कर सकता है H प्लस. ठीक है. तो और ये एक कारण होगा ही नहीं कि वो दूसरे के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है. तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. और यही चीज मैंने डिस्कस भी करी थी यहाँ पे, जब मैंने आपको H प्लस के बारे में थोड़ी चीजें बताई. तो सही ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.